Hello, my dear guys. I am Mahant Raj Mishra with my English grammar class. Today, I want to tell you how to use there in a sentence. किसी वाक्य में देयर का प्रयोग कब और कैसे किया जाता है, इसके बारे में आज मैं बताना चाहता हूँ। वैसे इसके पहले का टॉपिक मेरा था यूज़ ऑफ हाउ मच एंड हाउ मैनी। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि हाउ मैनी और हाउ मच से जितने भी सेंटेंस बनते हैं वो सब प्रश्नवाचक होते हैं, लेकिन उनका जब उत्तर दिया जाता है उनका उत्तर प्राय देहर से शुरू होता है। तो हाउ मैनी और हाउ मच से जितने भी प्रश्न बनेंगे उनका उत्तर देहर से शुरू होगा। और भी एक विशेष बात यह है कि देयर से जो वाक्य शुरू होंगे उस वाक्य में कोई न कोई संख्या जरूर रहेगी, नंबर। कुछ उदाहरण देता हूँ। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। हाउ मच और हाउ मैनी में हमने पढ़ा था कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, हाउ मैनी डेज आर देयर इन ए वीक। तो उसका आंसर होगा एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। देयर आर 7 डेज इन ए वीक। इसमें देखिए देयर का वाक्य प्रयोग हुआ है। दूसरा उदाहरण है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब इसका प्रश्न, अभी इसके पहले जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था हाउ मच हाउ मैनी का, तो उसमें हाउ मैनी का प्रयोग था 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो प्रश्न बनेगा 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन एन आवर। तो उसका उत्तर होगा 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। देयर आर 60 मिनट्स इन एन आवर। देयर आर 60 मिनट्स इन एन आवर। अगला उदाहरण है 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। इसका देयर से बनेगा देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर। देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर। और भी इसी तरह उदाहरण ले लीजिए। मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं। मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। और कुछ इससे हट के भी सेंटेंस है, जैसे एक बार एक राजा था। ऐसे वाक्य में भी देयर का प्रयोग होगा। एक बार एक राजा था। वंस देयर वॉज ए किंग। वंस देयर वॉज ए किंग। कमरे में कई लोग हैं। कमरे में कई लोग हैं। देयर आर मैनी पीपुल इन द रूम। देयर आर मैनी पीपुल इन द रूम। अब इसका जो प्रश्न बनेगा, जैसे कमरे में कई लोग हैं, इसका प्रश्न बनेगा कमरे में कितने लोग हैं, या कमरे में कौन है। कमरे में कौन है, इसमें भी देयर का प्रयोग होगा। हु इज़ देयर इन द रूम। हु इज़ देयर इन द रूम। उसी तरह मेज पर एक मोटी पुस्तक है। मेज पर एक मोटी पुस्तक है। देयर इज़ ए थिक बुक ऑन द टेबल। देयर इज़ ए थिक बुक ऑन द टेबल। और भी देयर के बारे में जानते हैं हम कि देयर जो है हियर का एंटोनिम है। हियर का अपोजिट देयर है। हियर माने यहाँ, देयर माने वहाँ। तो कुछ उदाहरण और देख लीजिए जहाँ देयर का प्रयोग होता है, जैसे वहाँ कुछ भी नहीं रखा है। वहाँ कुछ भी नहीं रखा है। नथिंग इज़ केप्ट देयर। नथिंग इज़ केप्ट देयर। यहाँ देयर का मतलब वहाँ से है, ये दूसरी चीज़ है। यहाँ देयर का मतलब वहाँ से है। वह वहाँ 1 मिनट से बैठा है।
ही इज़ सिटिंग देयर ए मिनट एगो, वह वहाँ 1 मिनट पहले से बैठा है। ही इज़ सिटिंग देयर ए मिनट एगो। तो इस तरह से ये हुआ देयर का प्रयोग। तो गाइज़ मेरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और शब्दों पर गौर कीजिएगा। बड़ा आसान है यूज़ ऑफ देयर जानने का। तो इस तरह से मेरे चैनल पे हमेशा बने रहिएगा, मेरे वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा और कमेंट्स बराबर भेजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा